आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे आरसीएम पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर एक बड़ी अपडेट और रिलीफ के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जानिए क्या है वो बड़ी अपडेट एंड रिलीफ। जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी लॉ में आरसीएम का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए पहले कैश में आरसीएम जमा कराया जाता है और फिर सेम टैक्स पीरियड में हम उसके आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जिन केसेस में टैक्स पेयर ने आरसीएम बिलेटेडली जमा करवाया हो या डिपार्टमेंट द्वारा जीएसटी ऑडिट या स्क्रूटनी के दौरान आरसीएम लायबिलिटी आइडेंटिफाई करके टैक्स पेयर से आरसीएम जमा करवाया गया हो, उन केसेस में अब तक आरसीएम का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किए जाने की टाइम लिमिट सेक्शन 16(4) से हिट होने के कारण आरसीएम क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता था। यानी सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के आरसीएम क्रेडिट सेक्शन 16(4) की टाइम लिमिट निकल जाने के बाद अवेल नहीं की जा सकती थी। हालांकि इस बारे में डिवाइडेड ओपिनियन भी हो सकता है और कुछ लोगों का ये ओपिनियन हो सकता है कि जिस ईयर में आरसीएम जमा हुआ है उस ईयर में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, क्योंकि आरसीएम क्रेडिट लेने के लिए पहले आरसीएम को कैश में जमा करवाया जाना मैंडेटरी है। हाल ही में संपन्न 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इस इशू को कंसिडर करते हुए एक बड़ा डिसीजन लिया गया और ये रिकमेंड किया गया कि अनरजिस्टर्ड सप्लाईज के केस में आरसीएम की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने पर सेक्शन 16(4) टाइम लिमिट उस ईयर से एप्लीकेबल होगी जिस ईयर में अनरजिस्टर्ड सप्लाईज के केस में सेल्फ इनवॉइस रेज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18 में कोई अनरजिस्टर्ड सप्लाईज अवेल की थी और उस पर आरसीएम एप्लीकेबल था और अब तक आपने सेल्फ इनवॉइस जारी नहीं की है, तो अब आपके लिए आरसीएम पर आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट जिस ईयर में आप सेल्फ इनवॉइस रेज करते हैं उस ईयर से कंसिडर की जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि अब आप सेल्फ इनवॉइस रेज करने पर 2017-18 की आरसीएम का भी क्रेडिट ले सकते हैं। जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस की कंप्लायंस में सीबीआईसी ने एक सर्कुलर नंबर 211 इशू किया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि सेक्शन 31(3)(f) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में ये प्रोविजन है कि रजिस्टर्ड पर्सन को अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अवेल्ड सप्लाईज पर आरसीएम एप्लीकेबल होने पर एक सेल्फ इनवॉइस जारी करनी होगी। यानी अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से रिसीव्ड सप्लाई सेक्शन 9(3) या 9(4) में नोटिफाइड आरसीएम रिलेटेड सप्लाईज के अंतर्गत आती हैं, तो इन सप्लाईज के केस में रजिस्टर्ड पर्सन यानी रेसिपिएंट ऑफ सच सप्लाईज को एक सेल्फ इनवॉइस जारी करनी होगी। सेक्शन 16(2)(c) को रेफर करते हुए सर्कुलर में क्लैरिफाई किया गया है कि टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट अंडर सेक्शन 16(4) विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द ईयर इन विच सेल्फ इनवॉइस हैज बीन इशूड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे आरसीएम। लेकिन साथ ही टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजंस के अनुसार बिलेटेड पेमेंट ऑफ आरसीएम पर रजिस्टर्ड पर्सन को इंटरेस्ट देना होगा और साथ ही सेल्फ इनवॉइस रेज नहीं करने पर उस पर सेक्शन 122 की पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है। तो इस सर्कुलर के अनुसार सेल्फ इनवॉइस रेज करने पर प्रीवियस ईयर्स की आरसीएम क्रेडिट ली जा सकेगी, लेकिन सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह आपने देखा कि सर्कुलर नंबर 211 में एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर है और उन केसेस में आरसीएम क्रेडिट को लेकर एक बड़ा रिलीफ प्रदान करता है जिनमें आरसीएम बिलेटेडली जमा करवाया गया हो। ऐसे केसेस में टैक्स पेयर को अभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि सेक्शन 16(4) की टाइम लिमिट सेल्फ इनवॉइस रेज करने के ईयर से कंसिडर की जाएगी। हालांकि यहाँ पर बिलेटेड पेमेंट ऑफ आरसीएम पर इंटरेस्ट पे करना एक प्री कंडीशन है। तो ये थी जीएसटी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट। टैक्सेशन से जुड़ी ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स, केस लॉ एनालिसिस एंड क्वेरी रेजोल्यूशन के लिए देखते रहिए आपका अपना द टैक्स एक्सप्रेस। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ नॉट डन येट। थैंक यू।